6 जनवरी 2023 की सुबह दिल्ली के आउटर रिंग रोड के पास एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर एक लाश पाई गई। लड़की की उम्र लगभग 21 साल थी। कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कई गहरे निशान थे और उसकी आंखें खुली हुई जैसे कुछ कह रही हों, पर किसी ने सुना नहीं। पुलिस ने बयान दिया, प्राइमा फेसी लगता है कि ये सुसाइड का मामला है, और फिर केस बंद कर दिया गया। लेकिन उस लड़की की मां मीरा शर्मा ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उसके शब्द थे, मेरी बेटी मर नहीं सकती, उसे मारा गया है। लड़की, जिसका नाम रितु था, रितु शर्मा, 21 साल की एक होशियार और बेबाक लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पत्रकारिता की छात्रा, पढ़ाई में तेज, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसके विचार थे। वो अक्सर कहा करती थी, सच वो नहीं जो अखबार में छपता है, सच वो होता है जो छुपा दिया जाता है। रितु का सपना था एक बड़ी खोजी पत्रकार बनना। उसने कॉलेज में कई स्थानीय मुद्दों पर स्टोरी की, झुग्गी बस्तियों में शोषण, महिला सुरक्षा और स्थानीय नेताओं का भ्रष्टाचार। लेकिन 2 महीने पहले वो एक नए मुद्दे पर काम कर रही थी, और इस बार मामला हल्का नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा था, माँ, इस बार जो मैं लिखने जा रही हूँ लोग हिला देंगे, लेकिन डरो मत। 6 जनवरी की सुबह पुलिस ने फोन किया। आवाज में कोई संवेदना नहीं। आपकी बेटी की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है, आप आ जाइए। मीरा शर्मा के हाथ से फोन गिर गया। अकेली विधवा मां थी, रितु ही उसकी दुनिया थी। जब वह मौके पर पहुंची तो उसने देखा रितु का शरीर पट्टरियों पर बिखरा पड़ा था। पुलिस कह रही थी उसने खुदकुशी की। मीरा चुप रही, लेकिन उसका दिल चीख उठा। रात को जब रितु का फोन लौटाया गया, वो लॉक था। पुलिस ने कहा कुछ नहीं मिला। मीरा ने रितु की अलमारी खोली, हर चीज साफ, लेकिन उसकी पुरानी डायरी का एक पन्ना फटा हुआ, कुछ तो छिपाया गया था। अगले दिन मीरा रितु की दोस्त सन्ना से मिली। रोती हुई सन्ना ने कहा, दीदी बहुत डरी हुई थी, कहती थी एसीपी विक्रांत मल्होत्रा के पास कई राज है, मैं उसे बेनकाब करूंगी। एसीपी विक्रांत शहर के विधायक का बेटा और खुद एक प्रभावशाली पुलिस अधिकारी। रितु की मौत से कुछ दिन पहले वो एक केस पर काम कर रही थी, एक लड़की के यौन उत्पीड़न का मामला, जिसमें पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। रितु को शक था कि विक्रांत इसमें शामिल है। मीरा ने पुलिस से दोबारा मिलकर पूछा, लेकिन हर बार एक ही जवाब, आपकी बेटी डिप्रेशन में थी। एक इंटर्न की उम्मीद। रितु के कॉलेज का एक लड़का निखिल, जो एक न्यूज चैनल में इंटर्न था, मीरा से मिलने आया। उसने कहा, माँ जी, रितु ने मुझसे एक फोल्डर शेयर किया था जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, पर वो फोल्डर अब मेल से गायब है। उसने रितु की अंतिम रिकॉर्डिंग सुनाई, एक वॉइस नोट, माँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अलमारी के पीछे एक छोटी चीज छिपी है, वो मेरी लड़ाई है। मीरा भागी अपने घर। उसने अलमारी खंगाली और एक पुरानी किताब की जिल्द में छिपा एक माइक्रो SD कार्ड मिला। उस कार्ड में एक वीडियो था, छिपे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया एक दृश्य, जिसमें एसीपी विक्रांत एक लड़की को धमका रहा था, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, तू क्या समझ रही है, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। मीरा ने फैसला किया, अब चुप नहीं रहूंगी। वीडियो लेकर सीधे एक स्वतंत्र पत्रकार अभय जोशी के पास गई। अभय ने पहले डरा हुआ मना किया, मैडम, आप जानती नहीं किससे टकरा रही हैं। लेकिन जब उसने वीडियो देखा, उसने कहा, ये अब सिर्फ आपकी बेटी की लड़ाई नहीं है, ये सच की लड़ाई है। 2 दिन बाद YouTube और न्यूज पोर्टलों पर एक ब्रेकिंग स्टोरी वायरल हुई। 21 साल की लड़की की संदिग्ध मौत के पीछे एक पुलिस अधिकारी का नाम, एसीपी विक्रांत की आवाज, वीडियो फुटेज और रितु की रिसर्च डायरी के स्क्रीनशॉट सब वायरल हो गए। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठे। कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। मीरा की तरफ से एक प्रो बोनो वकील ने केस लड़ा। वकील, ये आत्महत्या नहीं, एक साजिश थी। जब सच सामने लाने की कोशिश की गई तो उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया गया। कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश, एसीपी विक्रांत को सस्पेंड किया गया। उसके मोबाइल, बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। रितु की हत्या से 2 दिन पहले की एक कॉल रिकॉर्ड सामने आई, जिसमें वो कहता है, उस लड़की को चुप करवा दो, बाकी सब में संभल लूंगा। 3 महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया, रितु शर्मा की मौत एक मर्डर। एसीपी विक्रांत को गिरफ्तार किया। मीरा कोर्ट से बाहर निकली, हाथ में रितु की डायरी थी, कैमरे उसके सामने थे। एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, अब आप क्या कहना चाहेंगी? मीरा ने सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी ने सच लिखा था, आज वो सच जिंदा है और उसका कातिल सलाखों के पीछे। रितु अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कलम
उसकी हिम्मत और उसका सच आज भी जिंदा है। अगर आपने भी कभी सिस्टम की दीवार से टकराया है, तो ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि रितु की आवाज और दूर तक पहुंचे। और भी सच्ची कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें कथालॉक को।